हाय एवरीबॉडी। आज मैं आपको आईबीपीएस पीओ के प्री और मेंस में पिछले 2017 में आए हुए इस प्रश्न को, उनके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना करके बताता हूँ कि ओरली इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ओरली सॉल्व करोगे तो ही आप जीत में रहोगे। आजकल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जमाना है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। और देखिए पहला क्वेश्चन, the ratio of speed of two trains 5:8. Speed का ratio 5:8 है. Sum of their lengths is 660. The ratio of time taken to cross an electric pole by train A and train B is 4:3. What is the difference between the length of the two trains? ये हमको दे रखा है, हिंदी में इसको पढ़ते हैं। तो दो ट्रेनों की गति का अनुपात 5:8 है, उनकी लंबाई का योग 660 है। ट्रेन ए और बी इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लगने वाले समय का अनुपात 4:3 है। दो ट्रेनों की लंबाई में अंतर क्या है? देखो बहुत सिंपल है, हमको मालूम है कि ट्रेन अपने एक पोल को पार करती है, मतलब अपनी लंबाई को पार करती है। तो ये स्पीड और ये जो है टाइम है, दोनों का इनटू कर दोगे तो आपकी लंबाई निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल गई। टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो 5 चौक 20 और 8 ते 24, दोनों का जोड़ दे रखा है लेंथ का, तो 24 और 20 44। ओरल करना सिखा रहा हूँ, ओरल। फिर इसको ओरल कैसे किया इसको मैं लिख के बताऊंगा। 5 चौक 20 और 8 ते 24, 24 से 20 44। 44 की वैल्यू आपकी 660 दे रखी है। इनका अंतर कितना है? 20 और 24 का अंतर 4। तो 4 का भाग 44 में लगाओ तो 11 बार गया, 11 का भाग 660 में लगा दो 60 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। मुश्किल से 3 या 4 सेकंड आपका, अच्छा अगर कंसेप्ट है, कमांड है, 3-4 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। अब जो मैंने ओरल समझाया आपको, इसको पॉज करिए, पॉज करके वापस करिए, फिर भी नहीं आता तो फिर जो मैं लिख के दे रहा हूं उसको समझिए आप लोग। देखिए ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी, इन दोनों की लेंथ कितनी है? 660। इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो 5:8। इनके जो टाइम है, टाइम का रेशियो कितना है? 4:3। तो इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? लेंथ, डिस्टेंस और लेंथ, डिस्टेंस और लेंथ। तो ये 5 चौक 20, 8 ते 24, 20:24 इसकी लेंथ या डिस्टेंस का रेशियो है। तो इन दोनों का जोड़ हमारा कितना कहता है? 44। ये दोनों जो है लेंथ इसकी 660 है, 24 और 20 का अंतर कितना हुआ? 4। तो 660 इंटू 4, 11 का भाग 11 बार गया तो 11 छंग 66, 660 मीटर जो है इन दोनों की लंबाई का अंतर हो जाएगा। इसमें जो है आप देखो 5 चौक 20, ए जो है वो, ए जो है कितना है होगी 300 मीटर, और बी जो है 360 होगी, क्योंकि 8 से 24। दूसरा सवाल देखो, A train left from station A for station B at 4 p.m. at an average speed of 80 km per hour. At 8 p.m. another train also had left from station A for station B. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं on a parallel track at an average speed of 120 km per hour. तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर ज्यादा है। अगर इसकी स्पीड उससे कम हुई तो कभी नहीं मिल पाएंगे। ट्रेन स्टेशन पहुंच जाएगी, उसके थोड़ी देर बाद, काफी घंटों बाद मिले तो मिले, बाकी बीच में नहीं मिल पाएंगे। हाउ फार फ्रॉम ए इज अनदर ट्रेन एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन? अब देखिए ये 4 बजे चली और दूसरी 8 बजे चली, तो बीच में 4 घंटे का डिफरेंस है, और वो जो है 80 के स्पीड से जा रही है। 80 इंटू 4, 84 जा 320, डिफरेंस हमारा 40। 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40। 40 का डिवाइड करेंगे 320 में तो 8 आया। 8 आवर तो 12 8 96, 960 हमारा आ जाएगा। कि जो उनका जो ए से पूछ रहा है, तो ए से 960 किलोमीटर दूर पर वो जो दोनों ट्रेन है आपस में मिल जाएगी। अब जो चीज मैंने समझाई आपको, ओरली करना सिखाई, उसको मैं आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको जो है वो ठीक रहे। देखिए ट्रेन
ए ने जो है 4 PM को स्टेशन ए, फर्स्ट ट्रेन है जो है ना, फर्स्ट ट्रेन ने स्टेशन ए जो है 4 PM को लेफ्ट किया और उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। और सेकंड ट्रेन ने वही ए स्टेशन जो है 8 PM को लेफ्ट किया, इसकी स्पीड 120 है। तो आप देखो ये 4 घंटे तक ये ट्रेन अकेली चलती रही, तो 80 × 4 320, चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो 120 - 80 बराबर 40, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 40 होगी, 40 उसका अंतर है और उस अंतर का ही भाग लगाते हैं। तो 40 का इसमें भाग लगाया तो 8 घंटे बाद, 8 आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स दे विल मीट ईच अदर। तो 8 आवर्स में जो ये 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 120 × 8 बराबर 960, 960 किलोमीटर फ्रॉम ए, ये ए चली जाएगी। इसमें कई बार एग्जामिनर ये भी पूछता है कि वो जो है कितनी बजे मिलेगी, तो 8 में 8 जोड़ दो तो 8 और 4 12 और 4 तो 4 AM पर मिलेगी। वो कब मिलेगी? 4 AM पर। उसने पूछा नहीं, बाकी हमको तैयार होना चाहिए, वो जो पूछेगा वो बताना पड़ेगा। कई बार जैसे मान लो कि इनकी जो दूरी है, ए और बी की स्टेशन की दूरी 1400 है, तो बोलता है वो कि बी से कितने, ये हम दिया होगा तभी हम निकाल पाएंगे, है ना। ए से बी की दूरी 1400 है, तो ट्रेन बी से कितनी दूर पहले मिलेगी, तो 1400 में से 960 गए तो 40 प्लस कर दिया, 960 दोनों में 40 प्लस कर दिया, तो 1440 अपॉन माइनस 1000, तो 440 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी वो मिलेगी। इसके साथ जो है हो सकता है वो ट्रिक मैंने आपको इसमें जोड़ के 2 क्वेश्चन और बता दिए, किस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये अच्छा लगे तो इसको पॉज करके इस पे कमांड करिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो 3 से 4 सेकंड में सवाल हो जाएगा। ये IBPS PO प्री में आया हुआ है, और आप देखिए कि बैंक PO में जो है 35 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के। 35 क्वेश्चन में ये जो आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन है, अगर आपने इसको 3 से 5 सेकंड के बीच में कर लिया, तो जो आपको DI वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी जब आएगा, मैं आपको बताऊंगा DI का, DI कराऊंगा तो वो भी आपका जो है इसी एवरेज से 10 से 15 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन निकले। इस तरह से मैं आपको टेबल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आपका जो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने का टारगेट है वो आराम से आप इसको देखो। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, 15 क्वेश्चन या 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, और उनको आपने 5 सेकंड में कर लिया, तो 15 हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट मतलब 1200 सेकंड है ना, 1200 सेकंड है। और ये 15 पंजे 75, 15 क्वेश्चन ये आए, पर 75 सेकंड हमने कर लिए, तो बचे हमारे पास 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास काफी टाइम बचेगा। तो आप जो है इसको अच्छे से इसको कमांड करिए, आपका काम सही रहेगा। नेक्स्ट, the speed of a boat when traveling downstream is 32 km/h, whereas when traveling upstream it is 28 km/h. What is the speed of the boat in still water? मैं आपको बोट के ऊपर, रिवर और बोट के ऊपर अलग से एक वीडियो बताऊंगा और आपको कराऊंगा। तो आपका ये जो बोट वाले सवाल है इसमें बहुत टाइम लगता है, एक्स वाई और दूसरे मेथड से जो करते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें टाइम बहुत लगता है। मैं इसी ओरल मेथड से आपको कराऊंगा। ये जो है एक डाउन स्ट्रीम जा रही है और दूसरी अप स्ट्रीम जा रही है, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो तो आपकी स्टिल वाटर आ जाएगा। तो 32 और 28, 60 में 2 का भाग लगाया 30, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? नन ऑफ दिस, 30 km/h आपका उत्तर आएगा। IBPS प्री 2017 में आया है। ये मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आपका सवाल हो गया। अब इसको जो मैंने किया उसको देखिए, ये जो है आपकी अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है? स्पीड इन स्टिल वाटर। तो ये जो स्पीड इन स्टिल वाटर आपको निकालनी है, स्पीड इन स्टिल वाटर
अप स्ट्रीम कितनी है 28, डाउन स्ट्रीम कितनी है 32, अपॉन 2 तो 60 में 2 का भाग लगाया तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। यहाँ कहीं पर भी नहीं दे रखा ए बी सी डी ई में दे रखा, तो ई हमारा उत्तर होगा। मैं समझता हूँ ओरली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आपने समय दिया अपना। आपको ये अच्छी मेथड लगी हो, आपको बढ़िया लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और कमेंट करें, ताकि आपके आगे के जो चैप्टर आपको जो इसमें तकलीफ है वो जो है आपके चैप्टर उनको प्रायोरिटी पे लाया जा सके।